कि आप लोग अपना थोड़ा सा समय निकाल कर इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, और जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आप लोग अपना समय निकाल कर ये कथा सुन रहे हो। तो ये प्रत्यक्ष हनुमान जी के मतलब मार्गदर्शन में जो मातंग कबीले के जो लोग हैं उनसे हमेशा जो मिलने आते हैं हर 41 साल के बाद, तो वो कथाएं हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष लोगों के एक्सपीरियंस है जो हनुमान बाबा के साथ हुए हैं। तो ये सत्य घटना है मास्टर्स। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा हुआ देखिए। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। अभी आप लोगों ने अगर फर्स्ट ये जो पहला अध्याय है इसका अगर फर्स्ट पार्ट आपने मिस कर लिया होगा तो यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, पर इसका ब्रीफ में आपको आइडिया जो हमने ये पहला अध्याय स्टार्ट किया था वो था एक दो माताओं से जना। ये जो अध्याय में है कि दो माताएं थी एक बच्चे की, मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। उस बच्चे को दोनों माताएं क्लेम कर रही थी कि हमारा बच्चा है, और जिस शरीर रूप में जिस माँ ने उसको जन्म दिया था उसको वो पूरी तरह से वो बच्चा भूल चुका था कि ये मेरी माँ है। और बहुत ही प्यारा दूध पीता बच्चा था, वो बहुत ही छोटा सा जस्ट न्यू बॉर्न बेबी था। तो वो बच्चा अपनी ओरिजिनल जो माँ है उसकी जो जन्म देने वाली माँ है उसको भूलकर वो दूसरी माँ जो है उसको अपना अपनी माँ मानता है, और वो भी उसमें भी एक ममता जागृत होने लगी थी कुछ दिन से ही कि वो उस बच्चे को अपना अपनी मतलब वो अपना बच्चा मानने लगी थी। और उस बच्चे की भी स्मृति जैसे खो चुकी थी कि वो उसने जन्म देने वाली माँ के गोद में ही नहीं जा रहा था वो, और वो उसकी जो जन्म देने वाली माँ थी वो सुचेता थी और दूसरी माँ विचेता थी। तो ये दोनों नाम की जो औरतें हैं इनमें लड़ाई होती है, थोड़ा द्वंद होता है कि ये हमारा बच्चा है, और उसके लिए वो रोती हैं दोनों भी माताएं। तो उसमें जो मातंग बाबा है जो कबीले के सरदार हैं वो उन दोनों की परेशानी सॉल्व करने के लिए उनको पहाड़ पर लेके जाते हैं। तो कि वहां उनके पूर्वजों का पहाड़ होता है, वो उस पूर्वजों की जो चट्टान है उसको ये कहा जाता है पूर्वजों की चट्टान। तो वहां पे उनको हनुमान जी मिलते हैं, और हनुमान जी बहुत ही आ, मतलब ऐसे तरीके से मिलते हैं कि वो उन्होंने एक्सपेक्ट भी किया नहीं होता है कि हनुमान जी अभी आएंगे, क्योंकि इस पुस्तक की कहानी यही दर्शाती है कि हर 41 साल बाद हनुमान जी उस कबीले के जो भी मुखिया है उसको ज्ञान देने वहां आते हैं। मतलब हर पीढ़ी हर 41 साल के बाद जो भी पीढ़ी में होने वाला जो मुखिया होता है उसको ज्ञान देने के लिए हनुमान जी हमेशा वहां पे हर 41 साल बाद आते हैं, और ये सत्य घटना पे आधारित है। तो उस वक्त आए थे हनुमान जी, तो उस मातंग बाबा का ठिकाना नहीं था, तो उन्होंने उनको लगा कि अभी ये जो मतलब कबीले की जो भी परेशानी है वो सॉल्व हमेशा करते थे मातंग बाबा, पर ये परेशानी इमोशनल लेवल पे प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत ही थोड़ा सा पेचीदा थी, बहुत ही थोड़ा सा पजल वाली थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो इस बार हनुमान जी ही ये परेशानी सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जब हनुमान बाबा मातंग बाबा से बात करते हैं तो दो स्त्रियों को नहीं पता चलता, पर उसमें हनुमान जी कहते हैं कि ये छोटा बच्चा नहीं है। मातंग जो बाबा है वो बोलते हैं कि ये छोटा बच्चा क्या निर्णय करेगा, और हनुमान जी कहते हैं ये छोटा बच्चा ही निर्णय करेगा। तो मातंग बाबा को नहीं समझ रहा था कि ऐसे कैसे हनुमान जी बोल रहे थे। तो वो कहते हैं कि ये छोटा बच्चा जो चित्ता नाम का लड़का है, वो बच्चा वो ही निर्णय करेगा। तो अपने आप ही वो हनुमान जी की पूंछ को देखकर वो हंसने लगता है कि हनुमान जी की पूंछ बड़ी छोटी लंबी और छोटी होती जा रही थी। तो उस पूंछ को देख के वो बच्चा हंसने लगता है, और हंसते हंसते वो भाषा में बात करने लगता है। छोटे बच्चों का जो टोन होता है ठट्टो बाल ठट्टो वाली भाषा, और इतना सा न्यूबॉर्न बेबी वो बात तो नहीं कर सकता, पर हनुमान जी की कृपा से ये होने लगता है। और वो जो छोटा बच्चा है चित्ता नाम का, वो अपनी पिछले जन्मों की स्टोरी बताने लगता है कि ये दो माताओं का ये जो कहानी है ये क्या थी। तो इस बेसिस पे ये पार्ट जो है ये बहुत बड़ा है, तो इसमें हमने पहला पार्ट कवर किया था पिछले वाले सेशन में। तो अभी नेक्स्ट पार्ट है मास्टर। तो
उसमें है कि जब वो चित्ता बात करने लगता है और उसमें वो एक वो संत था, मतलब वो साधु थे। वो चित्ता नाम का जो बालक है वो साधु था और वो पानी की खोज में और वो परमपिता परमेश्वर की खोज में निकलते हैं और उनको बहुत प्यास लगती है। तो और वो रेगिस्तान जैसा वो गांव तप रहा था, पर वो पानी की खोज में निकलते उनको लगता है कि हाँ, कोई खेती बाड़ी हो, वहां अगर मटका मिल जाए वहां पानी पी लूंगा, या जो गांव आ रहा है वहां कहीं झोपड़ी में पानी मिल जाएगा। तो उनको अचानक एक झोपड़ी दिखती है, उस झोपड़ी में वो जाते हैं तो वहां छोटा सा बच्चा रहता है। तो उस बच्चे को पूछते हैं कि पानी मिलेगा मुझे। तो वो बच्चा पेड़ के पत्ते गिन रहा होता है और वो अचानक अंदर जाता है पानी लाने के लिए। वो बहुत देर तक पानी लेकर नहीं आता। तो फिर ये जो संत जन है, ये जो साधु जी है, चित्ता नाम का जो बालक है, वो पिछले जन्म के साधु, तो वो अंदर जाते हैं कि मैं बच्चा अभी तक क्यों नहीं लौटा है। उनको बहुत प्यास लगती है और वो चक्कर आके गिरने के स्थिति में होते हैं, तो बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है उनको, क्योंकि वो एक साधु तो है कि उनको कंट्रोल का पावर होता है, पर इस बार ऐसा हो रहा था कि उनको प्यास के लिए वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। उनकी जो अवस्था थी वो बहुत ही, शरीर और मन से वो पूरी तरह से हार चुके थे। तो उन्होंने हार मानकर पानी के लिए खोज करनी शुरू की। तब ये जाके झोपड़ी में आए और उस झोपड़ी में बालक वो जब अंदर जाता है तो बहुत देर तक नहीं लौट पाता। तो उसके बाद की कहानी हम पढ़ रहे हैं मास्टर्स। बालक तुरंत उठ खड़ा हुआ और झोपड़ी के भीतर चला गया। पानी मिलने की आशा में न धैर्य का बांध तोड़ दिया था और मेरे मन में एक ही विचार था कि कब मुझे पानी से भरा बर्तन मिले और कब मैं उसे सूखे होठों से लगाऊं। उनको बहुत प्यास लगी थी, वो वेट कर रहे थे कि कब ये लड़का आएगा। तो उन्होंने बहुत देर तक वेट किया, फिर उनसे रहा नहीं गया तो वो खुद ही झोपड़ी के अंदर चले गए। जैसे ही मेरी आंख ने उस अंधेरे झोपड़ी में एक मृत्युशैया पर पड़ी हुई एक औरत करहा रही थी। बहुत ही अ, बीमार थी वो औरत और अमावस्या के अंधेरे जैसा वहां झोपड़ी के अंदर बहुत ही अंधेरा था। तो वो झोपड़ी के अंदर एक खटिया पे एक महिला लेटी हुई थी और जैसे वो मृत्यु घात लगाए बैठी थी कि उसका उसका ग्रास कब बना ले। कोई मृत्युशैया पर पड़े हुए करा रहा था। तो उसने उन्होंने देखा कि एक औरत करा रही थी। वो बहुत दर्द में थी मास्टर। जैसे ही मेरी आंखों ने इस अंधेरे अंधेरे से मित्रता की दुबली सी एक महिला का अधमरा तन कोने में पड़ी चारपाई पर बिछा दिखाई दिया। ऐसे तन जो दीमक खाई हुई लकड़ी की तरह अंतिम अग्नि में स्वाहा होने के लिए तरस रहा है। मतलब बहुत ही लास्ट एंडिंग स्टेज थी कि जैसे मानो कि बस वो थोड़े ही समय की के लिए महिला जीवित थी, बस थोड़े से प्राण बचे थे उसके। उस मानव तन से अधिक जीवन उसके नीचे बिछी चारपाई में था। मतलब इतने प्राणहीन थी वो कि उनके नीचे जो चारपाई थी वो तो भी स्वस्थ दिख रही थी, ऐसा उनका कहना है। तो देखने पर हृदय से प्रार्थना निकलती है, किंतु इस अधमरे तंत्र को देखकर मेरा मन सुन्न हो गया था। सहानुभूति के ज्वर में मेरे गले को रूंध दिया था जब मुझे ध्यान आया कि उस महिला का बच्चा मेरे पास पानी का बर्तन थामे खड़ा था। बड़ी कठिनाई से मैंने दो शब्द निकाले। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? तो उनका ध्यान अचानक फिर वो लड़के पर गया। तो उनको इतनी अ, मतलब खराब स्थिति में वो महिला थी, इतनी अवस्था इसकी अधमरे स्थिति में थी। तो उनसे रहा नहीं गया और बच्चे को उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? तो बच्चे ने कोई उत्तर नहीं दिया मास्टर, क्योंकि वो भी समझ नहीं रहा था और बहुत ही छोटा बच्चा था वो। उसे समझ ही नहीं रहा था कि मैं क्या उत्तर दूँ। तो मुझे वो पानी से भरा बर्तन भी आँख में पड़े कंकड़ जैसा लग रहा था और उनको उस महिला की इतनी, क्योंकि वो साधु थे और कोई साधु कोई भी व्यक्ति का दुःख दर्द नहीं देख पाएगा। तो उस अवस्था में थे और बहुत ही लविंग नेचर में और बहुत ही उनको सहानुभूति हो रही थी उस महिला पर। तो उन्होंने उनके आँखों से आँखों में जो पानी का वो जो मटका था वो भी कंकड़ जैसा चुभ रहा था उनको, क्योंकि वो उसका दुःख दर्द देख नहीं पा रहे थे मास्टर। कुछ ही पल में ही मेरी प्यास से मैं मरा जा रहा था और जब पानी सामने आया तो प्यास से अधिक पीड़ाजनक अनुभव ने मेरे मन को जकड़ लिया। और मैं एक साधु था। जब चिकित्सा हाथ खड़े कर देते हैं तो भक्तजन साधुओं से आस लगाते हैं। मुझे अपने दायित्व का भान हुआ।
घुटने के बल बैठकर बालक की आंखों में आंखें डालकर मैंने पूछा, कदाचित मैं आपकी माँ को स्वस्थ कर सकता हूँ। बताओ उन्हें क्या हुआ है। पर बच्चा खुद ही बहुत ही कंफ्यूजन में था, क्योंकि वो खुद ही बता नहीं पा रहा था कि मेरी माँ को क्या हुआ है, क्योंकि उसके पिता ने उसे कुछ भी नहीं बताया था और वो बहुत ही छोटा बालक था। तो उन्हें एक था कि मैं साधु हूँ, और एक ईगो भी रहता है ना मास्टर, कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। तो इनका ये जो ईगो है वो आगे जाके हनुमान जी तोड़ते हैं। तो उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे कि जैसे मेरे प्रश्न समझ ही नहीं आया, और उस छोटे से बालक को कुछ भी नहीं समझ में आया। बालक, आपके पिता कहाँ हैं? फिर उन्होंने हार कर उससे पूछा कि बालक, आपके पिता कहाँ हैं? तो बालक ने फिर से कोई उत्तर नहीं दिया, और फिर उनका ध्यान एक सामने की दीवार पर बहुत दिनों से, महीनों से उस चित्र पर पड़ा, जो कि एक हनुमान जी का चित्र था, और वो थोड़ा-सा दिए की जो लौ है उससे काला-काला हो चुका था, और उस पर पड़ता है उनका ध्यान। और जो हनुमान जी की पूजा हमेशा जैसे उस घर के व्यक्ति करते होंगे, पर बहुत दिनों से उसको साफ भी नहीं किया गया था, तो बहुत ही कालिख जैसा था, उस पर पड़ता है उनका ध्यान। उस समय घर में कुंडली मारे हुए बैठी थी। अ, महीनों से गए थे, चित्र पर कपड़ा भी नहीं मारा गया था। उसका अर्थ था कि रुग्णता लंबे समय से उस घर में कुंडली मारे बैठी थी, मतलब ये औरत बहुत दिनों से बीमार थी। चारपाई के पास पड़ी हुई एक छोटी सी मेज पर रखे दीपक के पास कुछ दवाइयाँ के पत्ते पड़े थे। दवाइयाँ भी थी उस औरत की। उस घास फूस की छत के नीचे पड़ी चीज अभिशप्त लग रही थी, नरक के एक छोटा सा नमूना लग रही थी वह झोपड़ी। बहुत ही दुर्धर स्थिति में वो झोपड़ी थी मास्टर। जैसे कि वहां पे कुछ दिनों से खाना भी नहीं बनाया गया है, वहां की साफ सफाई भी नहीं हुई, क्योंकि एक महिला उस घर को घर बना के रखती है। तो वो महिला जाहिर है कि बहुत महीनों से बीमार चल रही थी, उसकी वजह से वो घर की हालत एक नरक से भी कम नहीं थी। वह चित्र नहीं, चमत्कार की आशा था। कदाचित उस परिवार ने तो आशा छोड़ दी थी, परंतु मुझे उस चित्र को देखकर बहुत शांति मिल रही थी, और ये हनुमान जी से तो पहले से ही कनेक्टेड थे। तो थोड़े एक पल के लिए उनका ध्यान उस परिवार के लोगों से हट गया था, और जो सामने हनुमान बाबा का चित्र था उस पर ही ध्यान उनका केंद्रित हो गया। उस पीड़ा को वास्तविक धड़ाम से गिर गया, और फिर अचानक उनका वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अचानक वो झोपड़ी में कोई आता है। कुछ क्षण पश्चात मैं पुनः उस पीड़ा का वास्तविकता से धड़ाम से गिर गया। दो जनों ने झोपड़ी में प्रवेश किया था। एक उस महिला के पति, और दूसरा गांव का कोई काम चलाऊ चिकित्सक लग रहा था। मतलब ये बहुत ही सादा सिंपल चिकित्सक था, क्योंकि इसको काम चलाऊ इसलिए कहा गया क्योंकि उस महिला की इतनी बड़ी बीमारी थी। उस बीमारी को ये भी जो चिकित्सक है वो ठीक नहीं कर पा रहा था, और उस महिला के पति और वो चिकित्सक आए झोपड़ी के अंदर। फिर उस महिला के पति ने एक अजीब दृष्टि से उस संत जन पर को देखा कि ये विश्वास पात्र आदमी है कि नहीं जो अपने झोपड़ी में आया है। वह कुछ पल मेरे खुरदुरे चेहरे में झांकता रहा, और संभवतः यह आंकने के लिए मैं विश्वास पात्र हूं या नहीं। तत्पश्चात उसने आसपास देखा कि उसके बालक तो नहीं सुन रहा। फिर मैं उन्होंने पूछा कि आपकी जो ये महिला है, ये आपकी पत्नी है, तो इनको क्या हुआ है, मुझे बताइए। मैंने महिला के पति से सहानुभूतिपूर्ण किंतु प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा। तो और वो पूछने लगे कि क्या हुआ है इन्हें। तो उन्होंने देखा कि अपना जो बच्चा है वो आसपास तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो बच्चों को हम नहीं बताते मास्टर। तो उसी तरह से उसके पिताजी ने देखा कि वो बच्चा सुन तो नहीं रहा है। तो मेरी घरवाली एक मृत्युशैया पर पड़ी है, बहुत दिनों से लंबी असाध्य रुग्णता से ग्रस्त है। असाध्य? आपको किसने कहा? इस कामचलाऊ चिकित्सक ने। उन्होंने ऐसे गुस्से में आकर कहा, वो संतजन ने, कि ये कामचलाऊ चिकित्सक ये कह रहा है तुमको कि ये असाध्य बीमारी में है। अरे मूर्ख, अपनी पत्नी को चिकित्सालय में लेकर जाओ। न जाने क्यों मैं अचानक क्रोध से लाल हो गया था, और क्यों नहीं मैं उस दुखदायी स्थिति का दोष भगवान से हटाकर व्यक्ति के मूर्खता पर चिपकाना चाहता था।
देखिए मास्टर, ऐसा है कि उ ऐसी स्थिति में जब अभी सामने वाला आदमी है, उसको नहीं पता कि वो औरत किस बीमारी से ग्रस्त है, और इनको थोड़ा-सा ईगो था, क्योंकि इस जब आप ये आखिरी तक जाएँगे तब आपको पता चलेगा कि इनको थोड़ा एक ईगो रहता है कि मैं साधु हूँ और मैं हर तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो उस कामचलाऊ वैद्य ने धैर्यपूर्वक पीछे मुड़कर कहा, "इसे कर्क रोग है संत जी।" उस वैद्य ने कहा, "इसे कर्क रोग है, मतलब कैंसर। जिन राजकीय चिकित्सालयों का व्यय यह भला व्यक्ति उठा नहीं सकता था, सबके चिकित्सकों ने हाथ ऊपर खड़े कर लिए। उसका उपचार नहीं हो सकता। मैं तो औषधि देकर केवल पीड़ा कम कर रहा हूँ।" मुझे कोई प्रत्युत्तर नहीं सूझा, तो मैंने हनुमान जी के चित्र की ओर दृष्टि डालकर उन्हें मौन उलाहना दिया और लाचार होकर झोपड़ी से बाहर आ गया। मतलब उस उनका, और बहुत ही लास्ट स्टेज की बीमारी थी उनकी, वो उसके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। और बहुत मन किया कि मैं अपनी लाचारी अपने पैरों पर निकालूं और घंटों तक चलता रहूं, क्योंकि कभी-कभी बहुत ही ऐसी स्थिति होती है मास्टर कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। तब क्या कर सकते हैं? तब उनका मन हो रहा था कि मैं बहुत देर तक चलता रहूं, और जब तक पूरा तरह से माइंड से, शरीर से थक ना जाऊं, तब तक मैं चलता रहूं। क्योंकि उनको, वो लाचार महसूस कर रहे थे, वो उस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए वो बहुत परेशान थे। पहले भी जब मैंने संसार के दुख देखे तो घंटों बिना गंतव्य चलकर अपने को हल्का किया, और किंतु झोपड़ी के बाहर पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटे से बालक के पास आकर मेरे पाँव थम गए। उनको ऐसा फील हो रहा था कि मैं बहुत चलता जाऊं और यहाँ से बहुत दूर चला जाऊं, क्योंकि उन्होंने हमेशा लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, और जब उनसे ऐसे कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाते थे तो वो ऐसा ही करते थे हमेशा। बहुत दूर दूर तक चलते जाते थे कि उनको मतलब गिल्ट फील ना हो। तो फिर बाहर आकर, झोपड़ी के बाहर वो बच्चा लेटा हुआ था, उसको पूछते हैं वो कि वो बालक अपने विचारों में खोया हुआ था, छोटा सा बच्चा था वो। मेरी लाचारी लुप्त तो हो गई, और फिर करुणा उमड़ पड़ी। मैं चारपाई पर बालक के पास बैठकर उसके बालों में हाथ फेरने लगा। जिस मानसिक उथल पुथल में वह बालक था, उसे मैं समझ सकता था। उस बच्चे की चुप्पी देवताओं का के क्रोध से भी भयानक थी। वो बच्चा शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत ही शांत था। तो उन्हें लगा, क्योंकि हम सोचते हैं मास्टर कि बच्चा क्यों शांत है, वो उसको क्या परेशानी है, उससे पूछा जाए, क्योंकि बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। जो है वो स्थिति को, वो जो भी इंसिडेंस हुआ है, जो भी स्थिति है, वो पूरा इनोसेंट माइंड से, और वो बहुत ही निर्मल होते हैं, तो वो बच्चे सब सच बता देते हैं। तो उन्हें लग रहा था कि ये बच्चे के अंदर क्या उथल-पुथल हो रही है, मैं इसको जान पाऊँ। तो वो बच्चे को कुछ बोलता करने के लिए वो पूछते हैं कि बेटा, आज विद्यालय नहीं गए तुम? तो ऐसा उन्होंने क्वेश्चन किया, पुत्र तुम विद्यालय नहीं गए आज? तो उत्तर देना तो दूर की बात, अपनी आँख के भौं तक नहीं हिलाई उसने। मतलब उसने थोड़ा-सा भी भौं नहीं हिलाई, कोई भी मूवमेंट नहीं किया। भावना के ज्वर में रोकने के लिए मैंने अपने जाड़ भींचे बालक के बाल सहलाते हुए मेरी दृष्टि उसके हाथ पर पड़ी। अचानक उनकी दृष्टि उस बच्चे के हाथ पर पड़ी, तो वहां हाथ पर एक निशान देखा उन्होंने, जो जले का था। मतलब उसका हाथ जला हुआ था, एक जले का चिन्ह था, अग्नि ने चिन्ह छोड़ रखा था। मैंने बातचीत प्रारंभ की करने की पुनः चेष्टा की, क्या हुआ है? पटाखों से तो खेल नहीं रहे थे। उन्होंने पूछा कि बच्चे जनरली पटाखे से खेलते हैं या कोई आग की चीजों से, तो ऐसे उन्होंने पूछा कि पटाखों से तो नहीं खेल रहे थे जिससे तुम्हारा हाथ जल गया? उसने हाथ ऊपर उठाकर उस चिन्ह को देखा। अंततः उसके मुख से शब्द निकले, यह यह तो भोजन पकाते हुए जल गया है। उसके बाद तो उनके मतलब हृदय से ऐसी, मतलब ये भावनाएं हो रही थी कि इतना छोटा सा बच्चा ये भोजन पका रहा है, क्योंकि क्योंकि उसके घर में जो स्थिति थी, उसको समझने की कोशिश तो हम खुद ही कर सकते हैं कि वो, उनको ये समझ में आया, उन संत जन को, कि ये छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ, जिसकी माँ इतने महीनों से बीमार है, उस माँ
के लिए या फिर घर वालों के लिए वो इतना सा बच्चा भोजन पका रहा है और उस भोजन पकाने की वजह से उसके हाथ जल गए, उसका निशान उस पर छूट गया। फिर उनका और ही मतलब उनकी जो भावनाएं ऐसी उमड़ रही थी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो उनके इमोशंस पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मैंने अपने क्रोध को दिशा दी तो लक्ष्य बने हनुमान जी। फिर उनको क्या हुआ कि मास्टर, उनको बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। तो उन्होंने हनुमान जी का ध्यान लगाया और लक्ष्य बने हनुमान जी। वे अपने भक्तों को इस तरह तड़पता कैसे देख रहे थे। तो क्योंकि देखिए उन्होंने ये देखा कि उस घर में तो हनुमान बाबा का चित्र भी है और हनुमान जी इतना कैसे तड़पता हुआ उस महिला को कैसे, मतलब उनको इतनी पीड़ा हो रही थी कि वो मतलब सोच ही नहीं पा रहे थे कि इतना भी दर्द हो सकता है। तो वो हनुमान जी को उन्होंने टारगेट बनाया कि मैं हनुमान जी से ही जाके पूछूंगा कि हनुमान जी जब भी मुझे मिले। तो मैं मार्ग पर पहुंचा ही था कि मेरी जल रही देह ने उत्तर दिया और मैं अचेत होकर गिर पड़ा। अभी इसमें क्या हुआ, वो इतना पानी के लिए उन्होंने बहुत अ, चल के गए, उस झोपड़ी में गए, पर तब भी उनका मन नहीं हुआ। वहां की अवस्था देखकर पानी पिया ही नहीं उन्होंने। तो आखिर में उनका शरीर तो साथ देने वाला नहीं था। थोड़ी देर ही चल पाए तो वो बेहोश होके गिर गए। जब चेत आया तो एक चारपाई पर लेटा हुआ पाया और वह चारपाई थी जिस पर कुछ देर पहले बच्चा लेटा हुआ था। पास में भूमि पर बैठी थी वह महिला जो कुछ देर पहले मृत्युशैया पर लेटी थी। अभी इसमें एक ट्विस्ट है, सीन में पूरा तरह से एकदम चेंज सीन है। जब वो होश में आए, वो संतजन होश में आए, जो चित्ता नाम का जो बालक था वो संत था, तो उनको होश आया। तब उन्होंने देखा जो चारपाई पर वो बच्चा लेटा हुआ था थोड़ी देर पहले, उस चारपाई पर वो खुद थे और वो महिला जो इतनी बीमार अवस्था में थी, अचानक उनके सामने वो महिला उनके बाजू में बैठी हुई पाई गई, दिखी, जो कि पूरी तरह से नॉर्मल है, स्वस्थ है, कोई भी शरीर में तकलीफ नहीं है और एकदम नॉर्मल है। तो वो देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या है। आश्चर्य यह था कि पूर्णतः स्वस्थ थी। मैंने खड़ा होने की चेष्टा की तो महिला के पति ने मेरी गर्दन को सहारा दिया। तब उस महिला का पति भी वहां था और क्योंकि बहुत कमजोर शरीर हो गया था और वो उठने की कोशिश कर रहे थे, तो देखा कि अचानक उनके पति ने उनके वो संतजन के गर्दन को सहारा दिया। और क्या मैं सपने में था? तो उनको लगा कि मैं क्या सपना देख रहा था। अभी तो सभी लोग स्वस्थ और अच्छे से दिख रहे हैं सभी। मैं अपनी शंका को स्वयं सीमित नहीं रख सका। धीरे से अपनी गर्दन उस व्यक्ति को से घुमाकर कहा, कुछ समय पहले आपकी पत्नी मृत्युशैया पर थी। आप कह रहे थे कि वह ऐसी रुग्णता से ग्रस्त है जिसका उपचार संभव नहीं। तो मास्टर, उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि जो मैंने पहले देखा थोड़ी देर पहले वो क्या था। तो वो कहने लगे कि ये सब क्या है, और उन्होंने जो भी सिचुएशन थी वो सिचुएशन को उन्होंने पूरी बातें सुनाई कि ये क्या है। और वो पूरी अवस्था सुनाई कि ये जो आपकी पत्नी है वो तो मृत्युशैया पर थी थोड़ी देर पहले, अभी कैसे स्वस्थ है। और उसके चेहरे पर अचानक भय का और अविश्वास हो गया। तो पत्नी के चेहरे पर भी भय का भाव आते देखा। और फिर जब उन्होंने वो अवस्था के बारे में पूरा सुनाया, कथा कथा सुनाई, तो उसने अपनी पत्नी के चेहरे पर भी भय का भाव देखा। अर्थात उसने जो सुना था कि वह पत्नी भी सुन रही थी, क्योंकि दोनों भी वो बात सुन रहे थे कि ये तो अभी तक लेटी थी और बहुत ही बीमार अवस्था में थी। तो दोनों के कान पर जब वो पड़ी तो वो उसकी पत्नी बहुत ही आश्चर्य में आ गई और बहुत चिंताजनक स्थिति में आ गए वो दोनों भी। एक संत अर्थात मैं उसके घर में मृत्यु के पैर पड़ने की बात कर रहा था और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने आगे कहा, हाँ भाई, मैं कुछ देर पहले पानी की खोज में आपके घर आया था और आपके बालक से मैंने पानी मांगा था। उसके पीछे पीछे झोपड़ी में गया था और महिला मृत्युशैया पर थी और बहुत कष्ट में थी यह स्त्री। तो जो उसने पहले देखा, उस चित्ता नाम के बालक जो संत थे, उन्होंने देखा और वो सब कहानी सुनाई।
तो वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए और थोड़ी देर के तो लिए तो कोई भी मतलब एकदम सुन्न हो जाएगा ना ये सब चीजें देख कर, ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो सब स्वस्थ है। और अ, और वो संत जन थे, मतलब भगवे वस्त्र पहने हुए थे, तो एक संत है वो तो एक इंडिकेशन ही होता है कि ये संत जन है, कोई कहीं से आके चलते चलते गिर गए होंगे। और वो जो भी कह रहे थे वो आश्चर्य कर रहे थे वो दोनों पति पत्नी, पर वो कुछ कह तो नहीं पा रहे थे क्योंकि वो एक साधु जन थे और उनका जो तेज था उसकी वजह से वो शांत बैठे थे। क्योंकि ऐसा वो सोचने लगे कि ये जो मैं वक्तव्य कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वो एक पागल जैसा ही जान पड़ता है और ये दोनों मुझे शायद पागल समझे और मैं किसी पागलपन का मुझ पर ठप्पा भी लगवा सकते हैं। वही शब्द मेरे मुख से एक रहस्यमय व्याख्यान जान पड़ते और उनके लिए वो बहुत ही रहस्यमय बात थी कि ये कैसे बोल रहे हैं। तो उस पुरुष ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे संत जी, मैं मेरी पत्नी दरिद्र श्रमिक है, हम पास के खेतों में काम करते हैं और दोपहर के भोजन के लिए घर पर आते हैं। आज हम भोजन करने आ रहे थे, आप हमें मार्ग पर अचेत अवस्था में मिले। हमने तो आपको पहले कभी नहीं देखा था और आप कैसे जानते हैं कि हमारा एक बच्चा भी है? क्योंकि ये तो कहानी में एकदम ट्विस्ट था क्योंकि वो बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उल्टा आप अचेत अवस्था में गिरे बेहोश होकर और हमने आपको उठाकर इस झोपड़ी में लाया। और उस माँ को लगा कि उसका बच्चा संकट में था। अब देखिए, कोई साधु संत है या कोई भविष्यवाणी करता है, ऐसा उन दोनों दंपति को लगा कि शायद वो कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर रहे क्योंकि वो साधु थे। तो जब जब जैसे ही उन्होंने पूरी कहानी बताई कि वो ऐसी स्थिति थी और वो महिला को एकदम अपना बच्चा याद आया कि वो बच्चा भी संकट में है और अगर मैं बीमार पड़ जाऊं, मतलब एक माँ ही फील कर सकती है ना मास्टर की, अगर मेरे साथ ऐसी कुछ अवस्था हो जाए और किसी ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊं, मैं ऐसे स्थिति में हूँ, तो मेरा जो छोटा बच्चा है उसका ख्याल कौन रखेगा। तो अचानक उसका बच्चा सामने आया और उस माँ ने और वो बच्चे के हाथ में एक रोटी का टुकड़ा और गुड़ का टुकड़ा था और वो बच्चा बहुत मजे से खा रहा था। मतलब पूरा जो सीन था वो एकदम अपोजिट था। तो जैसे ही वो बच्चा आता है और वो माँ क्या करती है, उसको अपने गले से लगा लेती है और चिपका लेती है कि मतलब वो बहुत ही पजल में थी कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। दुख, मतलब एक ऐसी अवस्था कि वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि ये रियलिटी है क्या है या वो भविष्यवाणी कर रहे थे वो साधुजन। तो यह सुनकर उस माँ ने जैसे प्राण कंठ में आ गए, उसके प्राण कंठ में आ गए। जिस तरह भूमि पर बैठी थी वैसे ही बैठी रही और अपने बच्चों को कसकर पकड़ लिया। वह आतंकित स्वर में बोली, कृपा करके हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। मतलब वो बोलने लगी कि अगर आपकी ये भविष्यवाणी है तो कृपा करके ऐसा मत बोलिए, मेरे साथ अगर ऐसा हुआ तो ये बच्चे को कौन देखेगा। तो हम दरिद्र जन हैं और हमें हम पर उपकार कीजिए संत जी, हमारा एक ही पुत्र है। हाँ, उसके हाथ पर जले का चिन्ह है। मतलब उन्होंने वो पहली पूरी कहानी बताई कि वो बच्चे का हाथ जल गया था, तो किंतु वह भोजन पकाने के कारण नहीं है। मेरे होते हुए भला वह कैसे भोजन पकाएगा। एक माँ जानती है कि अपना इतना सा छोटा सा बच्चा मेरे रहते हुए वो भोजन पकाएगा। ये एक माँ के लिए बहुत ही दुख भरी कहानी हो सकती है। और वो ऐसे सुना रहे थे कि ऐसा सा हुआ है। उसका हाथ गर्म बर्तन से तब छू गया था जब वह गेंद खेल रहा था। और उपकार कीजिए हमारे बच्चे को हमसे अलग मत कीजिए। मतलब वो माँ के हृदय में एक झटके में क्या क्या स्टोरी आ गई कि ये मेरा बच्चा भी संकट में है, मैं भी संकट में हूँ, मेरे बच्चे को मेरे से कोई दूर तो नहीं कर ले जाएगा। या फिर उनको मतलब वो संत जन को ऐसा लगा कि ये शायद ये दोनों माँ बाप उसे इस तरह से नजर से देख रहे होंगे कि ये मतलब कोई साधु लुटेरा है और जो हमारे बच्चे को हमसे छीनना चाहता है, इसलिए ये स्टोरी बता रहा है। मतलब ऐसे बहुत सारे विचार उस माँ के दिमाग में आने लगे। तो उन्होंने कहा कि मैं उसे साधु नहीं बनाने वाला हूं। तो क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का अगर ऐसी अवस्था है तो और मैं जो कह रहा हूं, मैं जो बातें बता रहा हूं,
उससे उस महिला और पति की क्या अवस्था हो रही होगी, और जिससे वो ये समझ रहे होंगे कि शायद ये कोई बच्चा बच्चा हमसे छीन के लेके जाने, इसको साधु बनाने लेके जाएंगे या कुछ। तो इसलिए उस माँ को बहुत बुरा लग रहा था कि शायद ये मेरे बच्चे को साधु बनाने तो नहीं लेके जा रहे, इसलिए ये सब कहानी बता रहे। तो आपके घर आया था और आपकी झोपड़ी में क्या क्या है वह भी मैं गिन सकता हूँ। उन्होंने क्या किया, उस सिचुएशन को और फॉर्मली, मतलब बहुत ही अच्छे से और एक एक चीजों का वर्णन करना शुरू कर दिया कि जिस वक्त मैं थोड़ी देर पहले आपके झोपड़ी में आया था, एक एक चीज का मैं वर्णन करके आपको बता सकता हूँ। वो चीज वैसे की वैसी वहीं के वहीं पड़ी है, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे। मतलब वो उनको बहुत ही, मतलब विश्वास देने की बात कर रहे थे कि ये सब हो चुका था और वहीं पे दीपक जल रहा है, वहीं पे हनुमान जी का पोस्टर है, मैं अभी भी आपको बता सकता हूँ, उसी दीवार पर और उसी स्थान पर, और वो दिया जल रहा है। तो ये सब उन्होंने वर्णन किया। यह सुनकर वह माँ मेरे चरणों पे गिर पड़ी और अपने बच्चों को भी गिरा लिया। उसने माँ ने मतलब रिक्वेस्ट करनी और बहुत ही ऐसे जैसे भीख मांगने के अवस्था में कि आप ऐसा मत कीजिए, जो आप स्टोरी सुना रहे हो वो दूर दूर तक हम रिसीव ही नहीं कर सकते, मतलब हम पचा ही नहीं सकते कि ये आप जो कहानी बता रहे हो ऐसा अगर फ्यूचर में होने वाला है तो मैं सहन ही नहीं कर पाऊंगी। और तुरंत उसने उनके पैर पकड़ लिए, अपने बच्चों को भी पैर पकड़ाने को बोले, और उसने फिर देखा साइड में अगर उनके पति नहीं पैर पकड़ रहे तो उन्होंने उनके पति को भी इशारा किया कि आप भी पैर पकड़िए और इन संतजन से माफी मांगिए अगर हमसे कोई गलती हुई है, पर प्लीज हम लोगों को ये कहानी मत सुनाइए, या फ्यूचर अगर होगा हमारा तो हमें ये रियलिटी को मत सुनाइए, और ऐसा कुछ है तो प्लीज ऐसा हमारे लिए कुछ ऐसा कीजिए। मतलब वो भीख मांगने गिर पड़ी उनके पैरों पर। और मेरे भगवे कपड़ों को, चेहरे के तेज को देखकर व्यक्ति प्राय मेरे पैर हमेशा पकड़ते थे, और कुछ नया नहीं था उनके लिए, नया नहीं था क्योंकि वो संतजन थे और भगवे वस्त्र पहनने वाले के कोई भी जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है वो तो पैर पकड़ेंगे। तो इस तरह मुझसे भीख मांग रही थी कि जैसे कोई कट्टरपंथी था, और आदर से अधिक भय था, और उनसे इस साष्टांग प्रणाम में मुझे स्वयं पर घिन आ रही थी कि मैंने एक सरल परिवार को अनजाने में ही सही अपने चरणों में झुका दिया। मतलब एक्चुअली वो जो संतजन है वो भी समझ नहीं पा रहे थे मैंने ये क्या देखा, क्योंकि उनके पास भी इसका आंसर नहीं था, और वो उन्होंने जो कहानी बताई उसके चलते वो परिवार के मन में एक डर बैठ गया, और वो उनके पैर पकड़ने लगे कि और भीख मांगने लगे। और वो जो था वो उनके लिए बहुत ही मतलब दुख देने वाला था कि वो मेरे ऐसी घिनौनी हरकत के लिए वो मेरे पैर पकड़ रहे और मुझसे भीख मांग रहे, जबकि साधु जन होते हैं वो किसी को खुशी दे सकते हैं, ना कि डर। तो उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि ऐसी उनके जो वक्तव्य था वो बताने के बाद। तो स्वयं को दोष देते हुए मन में सहस्त्रों प्रश्नों का बवंडर लिए मैं मुख्य मार्ग पर पहुंचा और गांव की ओर चल पड़ा। फिर वो निकल पड़े क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इस वक्त उनकी अवस्था ऐसी थी, मतलब एक मछली की भांति छटपटा रहे थे कि वो मैं क्या करूं। मतलब ना नदी के अंदर और ना नदी के बाहर, क्योंकि वो सिचुएशन उन्होंने देखी थी उसके पहले वाली, और अभी की जो अवस्था वो सिचुएशन देख रहे थे, वो दोनों में समझ नहीं पा रहे थे मैं इसको रियलिटी समझूं या उसको रियलिटी समझूं। और ये रियलिटी वी क्रिएट आवर रियलिटी बोलते हैं ना मास्टर, तो वो इस चैप्टर को वो रिलेट करता है, वो रेजोनेट करता है। तो गांव शुरू होते ही दाएं हाथ की ओर कुछ पक्के मकान दिखाई दिए, और बाएं हाथ के ओर एक सरोवर था। कुछ देर पहले भयंकर प्यास के कारण अचेत हुए मनुष्य के लिए सरोवर के दर्शन स्वाभाविक रूप से सुखदायक थे, और पानी गहरा नहीं था, और गाय चैन से सरोवर के बीच में खड़े होकर जुगाली कर रही थी, और उनके गवैये भी, जो अधिकतर किशोर लड़के थे, पानी में मस्ती कर रहे थे। मैंने किनारे पर स्थित एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया, जहां से सरोवर के बहुत अच्छे दर्शन हो रहे थे। एक सरोवर था और वहां पे वो एक पीपल का पेड़ दिखा, और वहां पे उन्हें लगा कि अभी थोड़ा सा आराम किया जाए। सरोवर की सतह पर छूकर
छू रही ठंडी ठंडी हवा ने जैसे मेरे बालों को सहलाए और मुझे नींद आ गई। और अचानक उनको इतना थके हारे होने के बाद और पानी भी बहुत ही शरीर बहुत थक चुका था, तो नेचुरली तो नींद आने ही वाली थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और पीपल के पेड़ के नीचे, तो उनको नींद आ गई। और अचानक वो क्या देख रहे थे कि उनको एक स्वप्न दिखाई दिया। वो स्वप्न में एक अलौकिक दृश्य था। वह तो लोक ही अलग था, मतलब बहुत ही अलग ही स्वप्न दिखाई दे रहा था। ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे थे जैसे दृश्य तो अलौकिक होंगे ही, किंतु वह दृश्य मैं अब तक नहीं भूला हूँ, मैं कभी नहीं भूल सकता। स्वप्नलोक के एक दृश्य के एक दिन से अधिक समय तक स्मरण नहीं रहते, क्योंकि हमें भी मास्टर सपने दिखते तो एक दिन ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ध्यान में रहते, पर वो ऐसा स्वप्न था कि वो हनुमान जी द्वारा उनको दिखाया गया और वो एक ज्ञान, बहुत गूढ़ ज्ञान था उस स्वप्न के पीछे। इसलिए वो साधु जी हैं, जो मतलब चित्ता नाम का बालक, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए, मतलब वो अपने को इतना दुख देना चाह रहा था इस जन्म में, जो साधु बन के आया था, कि उनको ये लग रहा था कि मुझे इसी जन्म में मोक्ष पाना है। तो मुझे जितने भी मैं हर्डल्स और जितने भी परेशानियां मुझे मिल रही है, वो एक्सेप्ट करते जा रहे थे, सरेंडर में थे, पर उनको और इसी जन्म में उनको मोक्ष पाना था। तो पर मोक्ष पाना भी आसान नहीं, क्योंकि इतने सारे जो पजल्स है उनके सामने आ रहे थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे। और हनुमान जी उनको इस स्वप्न के माध्यम से उनके प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं आगे। तो मेरे सामने स्वर्ग की तरह पवित्र श्वेत कोहरे से ढकी एक जगह थी। मुझे नहीं पता वह जंगल था या नगरी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय 2 सुरंगों के। एक सुरंग लाल रंग के से प्रकाशित थी और दूसरी हरे रंग से। और मैं कौन था? 2 सुरंग थी उस सपने में। सुरंग मतलब हम ये कह सकते हैं पोर्टल, क्योंकि हम पोर्टल को शायद अच्छे से समझ जाएंगे मास्टर। तो एक लाल और एक हरे रंग की थी। मैं देह रहित था, मतलब वो लाइट बॉडी में थे। हम जब ध्यान में या एस्ट्रल ट्रैवलिंग में या स्वप्न में हम क्या है, हम देहधारी तो नहीं रहते, हम उस वक्त लाइट बॉडी में या आत्मा रूप में ही हम विचरण करते हैं, हम घूमते हैं। तो वो देह रहित था उस स्वप्ने में, और देह थी तो बिल्कुल ही भारहीन थी, मतलब आत्मा स्वरूप, ज्योति स्वरूप, लाइट बॉडी जैसे। वह देह थी या धुआं या मात्र दिव्य प्रकाश की आकृति, मतलब लाइट बॉडी जो भी थी। मुझे लग रहा था कि वह मेरी देह थी, वह मैं ही था। मेरा वहां होने का क्या उद्देश्य था, मुझे कहाँ जाना था? वो जो सीन था, उनके सामने 2 पोर्टल दिख रहे थे, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का, 2 पोर्टल। अभी उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था लाइट बॉडी के फॉर्म में, क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवलिंग या सपने के माध्यम से हम ऐसे ही जाते हैं। हमें किस और जाना है और क्या करना है, तो हमारे मन में हुए विचार तय करते हैं। विचार न जाने जाने कहाँ से आते हैं, क्या वे सच में हमारे विचार होते हैं अथवा किसी बाहरी शक्ति द्वारा हमारे मन में रोपित किए जाते हैं। तो मास्टर, इसमें साइकिक लेवल, मतलब आप समझ सकते होंगे कि हम लोग थोड़ी देर में पॉजिटिव विचार करेंगे तो कभी निगेटिव विचार करेंगे। तो साइकिक लेवल पे हमारे कभी हम सोचते हैं अरे नहीं ये तो ऐसा ही होगा, ये ऐसा ही होगा, तो नेगेटिव विचार आते। तो वो ये जान पा रहे थे कि ये जो विचार है ये शायद बाहरी शक्ति, मतलब जो नेगेटिव एनर्जीज है उनके द्वारा, साइकिक अटैक के द्वारा मेरे अंदर तो नहीं भेजे जा रहे, तो मेरे पर कोई साइकिक अटैक तो नहीं हो रहा। तो वो फील कर पा रहे थे। उस क्षण में मेरे मन में विचार था कि मुझे उन 2 सुरंगों में से एक को चुनना था, और मैं जिस भी लोक में था उससे निकलकर मानव लोक में आने का रास्ता केवल वे सुरंग ही थी।
मुझे उनमें से एक को चुनना था। अभी ऐसा था कि वो 2 सुरंग में से एक को चुनना था। उनको एक जैसे कोई भविष्यवाणी या कोई गूंजती हुई आवाज आती है उस सपने में ही कि तुम्हें इन 2 सुरंग में से एक को चुनना है। जैसे ही मैं सुरंग के द्वार की ओर बढ़ा, मेरे पीछे से एक दिव्य वाणी गूंजी, हे आत्मा, क्योंकि वो आत्मा रूप में थे, वर्षों की तपस्या के पश्चात आपने यह सिद्धि प्राप्त की है। अब वो जो आवाज थी वो ये बताना चाह रही थी कि आपने इतने वर्षों से, इतने जन्मों से इतनी सारी सिद्धियां आपने की है, तो तपस्या के पश्चात आपने ये सिद्धि प्राप्त की है और उनको एक सिद्धि प्राप्त हुई और आप जैसे जीवन चाहो वैसा जीवन चुन सकते हो। मतलब ये पोर्टल, वो जो वाणी गूंज रही थी, जो आवाज आ रही थी, वो बता रहा था कि आपको इसमें से कौन सा जन्म चुनना है। मतलब इस पोर्टल में से आप जो भी पोर्टल चुनोगे वो आपकी रियलिटी होगी। समझ गए मास्टर्स? अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा। जिस सुरंग को चुनोगे वैसा जीवन चुन सकते हो। मतलब उन्होंने कहा आप जैसा जीवन चाहो वैसा जीवन चुन सकते हो। जिस सुरंग को चुनोगे उसके अनुसार आपका उस पार का जीवन होगा। मतलब अगर आपने रेड कलर की सुरंग चुनी तो उसको कंटिन्यू करोगे। अब इसमें एक सुरंग में एक स्त्री बीमार है, मतलब सॉरी, जो एक सीन था, उन्होंने 2 सीन देखे थे ना। एक सुरंग में वो स्त्री बीमार है, कैंसर से पीड़ित है और वो पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा है। अब दूसरा सीन क्या देखा था उन्होंने, एकदम वो स्त्री बहुत ही फिट एंड फाइन है और वो बहुत अच्छे से वो बच्चा खेल रहा है, खाते पीते घर के लोग हैं और वो फार्मर्स हैं, तो सुखी परिवार था। तो ये 2 सीन वो देख पा रहे थे। उसी तरह से वो उस पोर्टल के अंदर वो सीन था और वो सीन में से, मतलब वो 2 पोर्टल में से उनको एक चुनना था और वो एक पोर्टल उनकी रियलिटी क्रिएट करेगा। मतलब ये इस सीन के साथ, मतलब इस लाइफ के साथ आपको आगे जाना है। मतलब हमको अगर हमें अगर 2 ऑप्शन दे दिए कि हमें एक बहुत ही लेविश और बहुत ही अमीर लाइफ में जाना है तो हमको एक रेड पोर्टल चुनना है, और हमें एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीना है जिसमें हम ठीक ठाक है तो इसके लिए हमें ग्रीन पोर्टल चुनना है। तो अभी अगर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, उसको आपको चुनना है, तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे ना कि चलो मैं दोनों भी पोर्टल में जाने का, एक तो मन में तो विचार आएगा ही ना मास्टर कि नहीं, मैं चलो दोनों पोर्टल में दिखता कि कौन सी लाइफ बहुत ही सुंदर है, तो ये तो चाहिए मुझे, तो ये लाइफ में भी जाता हूँ, पर इसमें बहुत ही अमीर लाइफ है पर इसमें दुख तो नहीं हो सकते, इसलिए इसको भी ट्राई करके देखते हैं। और फिर ये दूसरे पोर्टल में भी जाके देखता है, इसमें नॉर्मल लाइफ है पर सुख भरी लाइफ है, सब दुख दुख से रहित है ये लाइफ, मार के आते हैं। दोनों पोर्टल में जाकर तो ट्राई तो करके देख सकते हैं। तो वो दोनों ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे अगले सीन में। तो ये मास्टर मैं यहाँ इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि ये भी आगे का सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, और इससे हनुमान जी उनको ये रियलिटी क्रिएट करने के लिए वो ऑप्शन दे रहे हैं और उससे उनको ज्ञान भी दे रहे हैं। और इससे ही ये जो 2 माताओं का जो ये क्वेश्चन है, ये पजल है, ये भी सॉल्व हो रहा है। तो मास्टर ये इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं, नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि ये भी थोड़ा बड़ा है और बहुत ही मजेदार है। आप लोग बने रहिएगा और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना और आप लोगों का साथ है इसलिए, और इसमें हनुमान बाबा की ही कृपा है और है मास्टर्स। तो थैंक यू सो मच, आप सभी को मैं अभी अनम्यूट कर रही हूँ, आप बात कर सकते हो, हैंड रेस करिए, नहीं तो फिर आपको सभी को एक एक के बाद आप बात कर सकते हैं मास्टर। नहीं अभी चलेगा। यस मनीषा जी, आपको कुछ कहना है?
नमस्कार मैम, मैं तो आज लेट ज्वाइन हुआ हूँ, 8:40 हो रहा था, फिर मैंने कहा अरे थोड़ा भी मिलेगा तो सुनूंगी। अभी यूट्यूब पर जाकर सुनूंगी हाँ, तो मैं रिकॉर्डिंग डाल नहीं दूंगी सुन पाई। क्योंकि लाइव नहीं हो पाया, तो मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी जल्दी से जल्दी आज रात तक, तो आप सुन सकते हो। जी जी, तो थैंक इसलिए यू, आज थैंक यू, जी संतोष जी, थैंक यू कंचन जी। थैंक यू, बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन। रियलमी जी कौन है? आपका नाम? थैंक यू मैम। जी थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अभी सबको धन्यवाद सेशन को एंड करते हुए। एंड करते हैं। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नलिनी ताई, हलीमा। थैंक